कर रहा हूँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। कहा जाए तो सेमीफाइनल दूसरा मुकाबला, कहा जाए तो इंडिया और कहा जाए तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला कहा जाए तो बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। जितनी तारीफ़ किया जाए न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका की उतना ही कम है। भले ही साउथ अफ्रीका ये मुकाबला फिर से सेमीफाइनल में हार का सामना किया। कहा जाए तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का ही बोलबाला रहा। कहा जाए तो अब बड़ा फाइनल का बड़ा मुकाबला कहा जाए तो दुबई में होगा। कहा जाए तो जिसने होस्ट किया था, जिस टीम ने कहा जाए तो जहां होस्ट हुआ था वहां अब फाइनल का मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। कहा जाए तो ये मुकाबला अब न्यूजीलैंड में होगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बुरा लगता है भाई, क्योंकि जिसका देश में हो रहा है मुकाबला, जिसने होस्ट किया, जब कहा जाए तो सबसे पहले वही टीम बाहर हुई है। कहा जाए तो ये हैरानियत वाली बात है। कहा जाए तो जिस मुकाबला में पाकिस्तान सोच रहा था कि फाइनल पाकिस्तान में ही होगा, बट कहा जाए तो अब पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत ने ये मुकाबला उससे मुकाबला छीन लिया। क्योंकि कहा जाए तो हर मुकाबला छीन लिया। कहा जाए तो अभी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला जिस अंदाज में कहा जाए तो न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला जीता, ये काबिल तारीफ़। क्योंकि यहाँ पर केन विलियमसन और कहा जाए तो रचिन रविंद्रा की सेंचुरी पर लाजवाब सेंचुरी, और कहा जाए तो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला रचिन रविंद्रा को। और कहा जाए तो ग्लेन फिलिप्स की कहा जाए तो जिस तरह से वो स्पाइडरमैन की तरह कैच लेते हैं, उनके लिए तारीफ बनती है भाई, क्यों नहीं। और कहा जाए तो जिस अंदाज में फील्डिंग करते हैं, कहा जाए तो केन विलियमसन ने तो कैच भी छोड़ा था, तेम्बा का कैच छोड़ा, बट कहा जाए तो कोई चला नहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से। कहा जाए तो मात्र एक अब सेंटनर ने जिस तरह से बॉलिंग की है उनके लिए भी लाजवाब। कहा जाए तो सेंटनर की बॉलिंग काबिल तारीफ। कहा जाए 10 ओवर में मात्र 43 रन देके 3 विकेट। और ग्लेन फिलिप्स का भी बॉलिंग लाजवाब, और मैट हेनरी का भी बॉलिंग लाजवाब। और कहा जाए तो यहाँ पर तेम्बा बम्बुआ की कप्तानी में कहा जाए तो बहुत स्लो उनकी पारी थी। कहा जाए तो ये कैप्टनसी पारी नहीं थी जो कहा जाए उतनी हैरान कर देने वाली बात है, जो कि कहा जाए तो तेम्बा बम्बुआ की बहुत ही स्लो पारी से वजह से यहाँ साउथ अफ्रीका की हार हुई। और कहा जाए तो बेन डिसेन ने जिस तरह से बैटिंग की है उनके लिए भी, और बट यहाँ पर कहा जाए तो मात्र एक डेविड मिलर ही जो थे, जो कहा जाए तो शुरू से अंत तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, बट कहा जाए तो अकेला कुछ भी नहीं चल सकता था। कहा जाए तो जिस अंदाज में कहा जाए तो बैटिंग की है काबिल तारीफ। और कहा जाए तो हर सेमीफाइनल में, हर मुकाबला बड़ा मुकाबला में इन्होंने रन बनाया है, बट कहा जाए तो मुकाबला में कहा जाए तो फिर से फाइनल में नहीं पहुंचा पाए। ये बहुत बुरा लगता है भाई, टीम में खड़ा होते हुए और यहाँ पर हार जाना बहुत ही हैरान कर देने। और न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया था भाई, यहाँ से 50 रनों से सेमीफाइनल पर जीत का दबदबा कायम रखा। और यहाँ पर डेविड मिलर का लास्ट बॉल में सेंचुरी भी पूरा होता है। और कहा जाए तो यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। और कहा जाए तो टीम इंडिया से फाइनल के लिए लड़ने के लिए न्यूजीलैंड तैयार है, बेताब है। और कहा जाए तो यहाँ पर फिर से लगता है संघर्ष का सामना करना पड़ेगा इंडिया टीम और न्यूजीलैंड में। बहुत ही लाजवाब मुकाबला। कहा जाए तो द फाइनल बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। क्या लगता है, क्योंकि टक्कर का खिलाड़ी मिला है, कहा जाए तो टक्कर का टीम मिला है, ना कि ऐरा गैरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मिला है। कौन ये मुकाबला जीतेगा, इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया और कहा जाए तो न्यूजीलैंड के फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी, ये मुकाबला कौन जीतेगा? प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए, क्योंकि मुकाबला बहुत ही शानदार होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद कर रहा हूँ।